Chapter 6, The Magic Tree. A little boy was walking in a park. एक छोटा बच्चा जो ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, वो पार्क में वॉक कर रहा था. इन द पार्क में देयर वॉज अ बिग ट्री. पार्क में क्या था? एक बहुत बड़ा पेड़ था. देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा. इट हैड अ साइन ऑन इट. उस पे क्या था? एक साइन बना हुआ था, मतलब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था. ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है. आई एम अ मैजिक ट्री. मैं एक जादुई पेड़ हूँ. से द मैजिक वर्ड्स. मैजिक जादुई शब्द बोलिए. यू विल देन सी. और फिर देखिए क्या होता है. द बॉय ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड्स. तो ये जो लड़का है, इसने ये बोर्ड पढ़ा और उसने कुछ जादुई शब्द, कुछ मैजिक वर्ड्स बोलने का ट्राई किया. क्या बोला उसने? आब्रा का डाबरा, टन टारा. ये शब्द उसने बोले. बट नन ऑफ देम वर्कड. कोई भी शब्द काम नहीं किया. ही बिकेम टायर्ड. अब वह थक गया. मतलब उसने जो शब्द बोले वो मैजिक वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि उसके बोलने से कुछ भी नहीं हुआ. अब वह थक गया था. प्लीज डियर ट्री. अब वो रिक्वेस्ट करता है ट्री को. क्या? प्लीज डियर ट्री. सडनली अ बिग डोर ओपनड इन द ट्रंक. जैसे ही उसने बोला कि प्लीज डियर ट्री, अचानक से एक बड़ा दरवाज़ा पेड़ के अंदर, पेड़ के ट्रंक में खुल गया. देयर वॉज अ ब्राइट साइन ऑन इट. और उसमें क्या था? एक और साइन, मतलब कुछ और लिखा था. बहुत ही चमकदार था जो लिखा हुआ था. कैरी ऑन विद योर मैजिक. मतलब आप अपने मैजिक के साथ लगे रहें. द बॉय वॉज हैप्पी. जो लड़का था वो खुश हो गया. थैंक यू डियर ट्री. थैंक यू डियर ट्री. उसने खुश होकर ट्री से बोला थैंक यू. इनसाइड द ट्री वॉज अ पाथ विद लाइट. जब उसने बोला थैंक यू तो उसे क्या दिखाई दिया? एक रास्ता दिखाई दिया, जहाँ पे भी तो कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही थी उसे. एट द एंड ऑफ द पाथ. और उस रास्ते के एंड में, जो ये एंड है रास्ते का, वर लॉट्स ऑफ टॉयज. वहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे थे. प्लीज एंड थैंक यू आर मैजिक वर्ड्स. तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि वो मैजिक वर्ड्स, वो जादुई शब्द क्या थे? वो थे प्लीज और थैंक यू. जब उसने बोला प्लीज, प्लीज ट्री, तो ट्री के ट्रंक में एक दरवाज़ा खुल गया. और जब उसने थैंक यू बोला तो उसे एक रास्ता दिखाई दिया, जहाँ पे रास्ता, उस रास्ते के एंड में कुछ खिलौने रखे थे. डोंट यू एग्री? क्या आप इससे एग्री नहीं करते? प्लीज और थैंक यू मैजिक वर्ड्स है. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ए पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. हमने कहानी सुन ली, हमने कहानी देख ली. अब उसके अंदर जो आपने कहानी देखी है उसके अकॉर्डिंग हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कंप्लीट. नंबर 1 है इन द पार्क देयर वॉज अ डैश विद अ डैश ऑन इट. पार्क में देयर वॉज ए, वहाँ पे क्या था? अ ट्री with a sign on it. Number 2, the boy tried to guess the dash words. यहाँ डैश में हम क्या लिखेंगे? मैजिक वर्ड्स. मतलब लड़के ने कुछ मैजिक वर्ड्स गैस किए. नंबर 3, he said some words and a big door opened in the trunk. Number 4, at the end of the path were lots of
टॉयज। रास्ते के अंत में क्या था? बहुत सारे टॉयज रखे थे, बहुत सारे खिलौने रखे थे। डैश एंड डैश आर द मैजिक वर्ड्स। तो मैजिक वर्ड्स क्या थे? प्लीज एंड थैंक यू। तो इस कहानी का मतलब ये है कि जब भी हम किसी को प्लीज़ बोलते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, और जब हम थैंकफुल होते हैं किसी के लिए तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं, तो इससे हम बहुत ही पोलाइट बिहेव कर रहे होते हैं और उससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। नंबर बी, टिक द राइट ऑप्शन। अब हमें इसमें राइट ऑप्शन को टिक करना है। नंबर 1, द डोर ओपनड व्हेन द बॉय सेड। डोर कैसे ओपन हुआ? जब बॉय ने कहा ए आब्राकाडाब्रा और बी प्लीज। राइट आंसर इज बी, प्लीज। नंबर 2, द बॉय कुड सी द पाथ व्हेन ही सेड। बॉय रास्ता देख पाया जब उसने कहा ए थैंक यू या बी टंटारा। राइट आंसर इज ए थैंक यू। लैंग्वेज इन यूज़। अब इसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। सिखाएंगे हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब किसी भी चीज़, जो भी हमें चीज़ है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई जगह है, वो कैसी है, क्या है, उसको जो डिस्क्राइब करते हैं हम उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। रीड दीज सेंटेंसेस। अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अ लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग इन अ पार्क। तो यहाँ पे लिटिल हाईलाइटेड वर्ड है, मतलब ये बॉय के बारे में बता रहे हैं। जैसे बॉय हो गया नाउन, ठीक है। अब इस नाउन को जो डिस्क्राइब करता है ना वर्ड, उसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो बॉय कैसा है? वो लिटिल बॉय है। तो ये जो लिटिल है वर्ड, वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड बॉय का। नेक्स्ट है अ बिग डोर ओपन। तो ये डोर है, डोर हो गया नाउन। अब डोर कैसा है? वो है बिग। तो जो ये बिग वर्ड है वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड। द वर्ड लिटिल टेल्स अस मोर अबाउट द बॉय। मतलब बॉय के बारे में वो और भी कुछ बता रहा है कि बॉय कैसा है। द वर्ड बिग टेल्स अस मोर अबाउट द डोर। और जो बिग वर्ड है वो डोर के बारे में बता रहा है कि डोर कैसा है। दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो जो ऐसी वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में और हमें अच्छे से बताते हैं कि वो कैसा है, उसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। दे टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पे। चूज द राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर दीज फेसेस। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के, कुछ इंसानों के हमें फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देख के आपको बताना है कि वो कैसे हैं। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेंगे हेल्पिंग बॉक्स को, जिससे कि हमें ध्यान में रहे कि कौन कौन से वर्ड्स थे। ओल्ड, हैप्पी, सैड, जॉयफुल, एंग्री। नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी सैड। ये जैसे लड़की रो रही है तो क्योंकि ये उदास है तो यहाँ पे लिखा है सैड। तो जो सैड हो गया है उसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़का नाच रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहा है, तो उसमें कौन सा होगा? जॉयफुल। नेक्स्ट एक लड़की है जो थोड़ी सी गुस्से में नज़र आ रही है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंग्री। जैसे जैसे वर्ड्स होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन्हें सर्कल करते जाएंगे। नेक्स्ट है एक ओल्ड वुमेन है, वो चेयर पे बैठी हैं। हाँ, तो उसके लिए वर्ड भी हमें ओल्ड ही दिया हुआ है, ओल्ड। नेक्स्ट है एक गर्ल है जो लॉलीपॉप खा रही है, तो वो लॉलीपॉप खा रही है, खुश नज़र आ रही है, तो इसमें हम भरेंगे हैप्पी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
जो हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये भी एक और एक्सरसाइज है। नंबर 1, सोनल हैज़ अ शाइनी वॉर्म रिंग। मतलब यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है शाइनी और एक वॉर्म। अब नेमिंग वर्ड क्या है इसमें? रिंग। ठीक है, ये रिंग कैसी है? शाइनी है या वॉर्म है? वॉर्म मतलब गर्म, अब रिंग गर्म तो नहीं होगी। शाइनी मतलब चमकीली, तो रिंग होगी शाइनी। नेक्स्ट है द आइसक्रीम वॉज वेरी टॉल और कोल्ड। जो आइसक्रीम है वो क्या होगी? कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडी। नंबर 3, लुक एट दैट प्रिटी सैड बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई है वो सैड दिख रही है? नो, इट इज प्रिटी। नंबर 4, द नीट हंग्री माउस एट द चीज। अब साफ सुथरा माउस चीज खा रहा है या हंग्री माउस? आंसर होगा हंग्री। We saw an angry, a funny clown at the circus. अभी जो क्लोन है वो कैसा है? एंग्री है या फनी है? राइट आंसर इज अ फनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। अब हमें ये सेंटेंसेस पहले रीड करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, तो ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बताया गया है। देयर वॉज अ लार्ज ट्री इन द पार्क। पार्क में एक बहुत बड़ा पेड़ है। और सेकंड सेंटेंस है देयर वॉज अ बिग ट्री इन द पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा एक पेड़ है पार्क में, तो इसका कहने का मतलब है लार्ज और बिग दोनों अलग अलग वर्ड्स है लेकिन इनका मीनिंग सेम है। Both the words large and big have the same meaning. Next है match the words in column A with words that have almost the same meaning in column B. ये जो हमने एक्सरसाइज अभी ये जो हमने अभी रीड किया कि 2 वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। हम पहले वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। पहले टेबल ए में हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। कोल्ड, लिटिल, नीट, हॉट, राइट। अब हम टेबल बी के वर्ड्स को पढ़ते हैं। क्लीन, करेक्ट, स्मॉल, चिली, वॉर्म। तो फर्स्ट वर्ड है कोल्ड। कोल्ड का सिमिलर मीनिंग वर्ड होगा चिली। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का सिमिलर वर्ड होगा स्मॉल। नेक्स्ट है नीट। नीट का सिमिलर मीनिंग होगा वर्ड होगा क्लीन। हॉट। हॉट का सिमिलर वर्ड होगा वार्म। नेक्स्ट है राइट। राइट का सिमिलर वर्ड होगा करेक्ट। आगे चलते हैं। लिसनिंग। अब एक लिसनिंग एक्टिविटी है। इसमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं कुछ। डोर, अदर, लिटिल वर्ड्स। जब भी ऐसे हमें कोई हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ होता है तो हमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वर्ड्स को पढ़ लेना चाहिए, उससे हमारे माइंड में क्लियर हो जाते हैं। देयर आर 2 लिटिल मैजिक वर्ड्स। हमने सुना वर्ड्स तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्ड्स। दैट ओपन एनी डोर विथ ईज। वन लिटिल वर्ड इज थैंक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लिटिल। नेक्स्ट एंड द डैश वर्ड इज प्लीज, और दूसरा वर्ड है प्लीज, तो अदर वर्ड इज प्लीज। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। इसमें क्या है, हमें रिवाइज करना है वावल साउंड इन बीट, बिग एंड कूल, पुट। रिमेंबर द साउंड्स यू हैव प्रैक्टिस टिल नाउ। अभी तक जो भी चैप्टर्स आए हैं उसमें हमने साउंड्स रीड किए हैं, जैसे किसी का लॉन्ग साउंड होता है, किसी का शॉर्ट साउंड होता है। रीड दी सेंटेंसेस अलाउड एंड रिवाइज द साउंड्स। अब हमें ज़ोर से वर्ड्स को बोलना है जिससे कि हमें रिवाइज हो जाए साउंड्स। से द लेटर्स इन बोल्ड करेक्टली।
जो बोल्ड लेटर में जो शब्द लिखे, जो लेटर्स लिखे हैं, उन्हें हमें करेक्टली रीड करना है. लेट मी सिट बाय द साइड ऑफ द कूल पूल टू बीट द हीट. I have a book to read and good food to eat. नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी. आई वॉन्ट एन ऑरेंज प्लीज़. मुझे एक ऑरेंज चाहिए प्लीज़. हियर यू आर. ये रहा ऑरेंज. थैंक यू. धन्यवाद. यू आर वेलकम. वॉट आर द थिंग्स यू टेक फॉर द पिकनिक? फॉर अ पिकनिक. से दीज सेंटेंसेज विद अदर थिंग्स इंस्टेड ऑफ ऑरेंज. अब जो यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है उसको हमें रिप्लेस करके अलग अलग चीज़ें आपको बोलनी है. जैसे अब ये पिकनिक का सीन है, तो पिकनिक पे आप और क्या ले जाते हैं? जैसे हम सैंडविचेस ले जाते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं. आई वॉन्ट अ सैंडविच प्लीज़. हियर यू आर. थैंक यू. यू आर वेलकम. अब है राइटिंग एक्टिविटी. कैपिटल लेटर्स आर यूज टू स्टार्ट अ सेंटेंस. जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में होता है. फुल स्टॉप आर यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. और जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं. रीड दिस सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे. देयर इज़ अ मैजिक ट्री इन द गार्डन. अब तो हमने क्या देखा, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है, टी कैपिटल लिखा है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है. तो सारे सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं. अब हमें क्या करनी है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज. री राइट दीज सेंटेंसेस. जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें हमें दोबारा लिखना है. बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. हमें सारे सेंटेंसेस को किस लेटर से शुरू करना है? कैपिटल लेटर से. एंड इट विद अ फुल स्टॉप. और उसे फुल स्टॉप से एंड करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था. नंबर 1, आवर हाउस इज़ नियर आवर स्कूल. तो यहाँ पे ओ को हम कैपिटल कर देंगे. आपको दोबारा लिखना है, मैं इसी पे रीराइट कर रही हूँ, लेकिन आपको पहले ये सेंटेंस लिखना है, उसके बाद नीचे दोबारा लिखना है सेंटेंस, और फिर उसमें ओ कैपिटल लिखना है, और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है. नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर बॉट मी अ बुक. अब आपको इसमें एम कैपिटल लिखना है और बुक के बाद फुल स्टॉप लगाना है. नंबर 3, द स्टोरी वॉज एक्साइटिंग. T capital and full stop at the end. You are my best friend. Y capital and at the end put full stop. Number 5, this is a tasty cake. T capital and end में full stop. तो आपको ये सारे सेंटेंस पहले एज इट इज़ लिखने हैं जो कि इस बुक में लिखे हैं. उसके बाद उसके सामने या आप नीचे वाली लाइन में आपको उसको करेक्ट करके लिखना. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है. वॉट डू यू डू व्हेन समवन स्पॉइल्स समथिंग ऑफ योर्स? लिसन टू दिस पोएम टू नो वॉट टू डू. जब भी तुम्हारी कोई चीज़ को स्पॉइल कर देता है तब आप क्या करते हो? लिसन टू दिस पोएम. इस पोएम को, जो पोएम यहाँ पे है, उसे हमें सुनना है कि हमें क्या करते हैं. आई हैड अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. मेरे पास एक क्रेयॉन का बॉक्स था. ऑल शाइनी स्ट्रेट एंड न्यू. सारे क्रेयॉन्स कैसे थे? शाइनी थे, स्ट्रेट थे और नए थे. आई लेंट अ फ्रेंड वन क्रेयॉन. मैंने अपने एक फ्रेंड को एक क्रेयॉन दिया. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके पास क्रेयॉन है और ये इस फ्रेंड को क्रेयॉन दे रही है. एंड ओप्स इट ब्रोक इन टू. अब क्या हुआ, उसने इसको दिया और ये जब करने लगी होगी कोई काम, कोई कलरिंग करने लगी होगी, उसके हाथ से बाई मिस्टेक टूट गया होगा. माई फ्रेंड सेड शी वॉज सॉरी. तो उसने क्या बोला कि वो बहुत सॉरी है जो उसके हाथ से जो क्रेयॉन टूट गया इसके लिए. बट आई सेड, लेकिन मैंने क्या कहा, आई डोंट केयर. मुझे कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं.
बिकॉज नाउ वी बोथ कैन कलर विद वन क्रेयॉन। क्योंकि अब हम एक ही कलर हम हम दोनों कर सकते हैं उस एक ही कलर को। वी कैन शेयर, हम शेयर कर सकते हैं, आधा तुम करो आधा मैं करती